तो चलो बेटा अपने लोग देखते हैं मेंडल का दूसरा प्रयोग। पहले नियम में अपने लोगों ने क्या पढ़ा, आओ पहले रिवाइज कर ले थोड़ा सा। मेंडल ने क्या किया, लंबे पौधे को लिया और बौने पौधे को लिया। मेंडल ने संकरण कराया। अब ये पेरेंट्स पीढ़ी हो गई, पी पीढ़ी, ये पी पीढ़ी हो गई। इसको मान लेते हैं हम मेल, इसको मान लेते हैं फीमेल। तो ये पी पीढ़ी हुई, पेरेंट्स पीढ़ी हुई भैया। उसके बाद इससे क्या हुआ, आधा पिता से मिला मतलब एक टी, और आधा मतलब मादा से मिला तो स्मॉल टी। तो पहली पीढ़ी में कौन सा जीन बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये पहली पीढ़ी में इसको मेंडल ने कहा F1 पीढ़ी। मेंडल ने प्रथम पीढ़ी को, ये जनक पीढ़ी थी, माता पिता माता, ये जनक पीढ़ी है। इससे बनी संतान पीढ़ी। संतान पीढ़ी भैया जब बनी तो इसको मेंडल साहब ने कहा F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी बनी। तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे हो गए, लंबे। कैसे हो गए, लंबे। तो इस प्रकार से जो है अब लंबा और जीन टी का भी, स्मॉल टी का भी जीन है, लेकिन ये अप्रभावी है। इसीलिए मेंडल ने इस नियम को क्या कहा, प्रभाविकता का नियम, क्योंकि एक लक्षण दिखाई पड़ता है, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या किया मेंडल ने, ये जो पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए, पहली पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए मतलब ये वाला पौधा प्राप्त हुआ, ये सारे पौधे हुए लंबे। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए ये लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर मेंडल साहब ने क्या किया कि इन लंबे पौधों के बीच में आपस में स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराया। F1 जो F1 पीढ़ी में मिला था, ये F1 पीढ़ी का पौधा मिला लंबा। अब इसके आपस में स्वपरागण कराया, मतलब जितने लंबे पौधे मिले थे और जो लंबे पौधे मिले थे कैसे थे, शुद्ध की संकर, क्योंकि जो है ये जीन बराबर नहीं है। अगर टी दोनों कैपिटल होता तो इसका मतलब ये शुद्ध लंबा था, लेकिन चूंकि एक जनक के एक टी से आया है कैपिटल टी मतलब लंबापन, और स्मॉल टी मतलब बौनापन, दोनों आया, दोनों है, लेकिन प्रदर्शित केवल एक होता है, दूसरा तब जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबापन प्रभावी है। पहली पीढ़ी में ये लंबे पौधे मिले बेटा, और लंबे पौधे जब मिले तो मेंडल ने क्या किया, इन पौधों के मध्य में स्वपरागण कराया। जब इन पौधों के बीच में स्वपरागण कराया तो मेंडल ने क्या देखा, अगली पीढ़ी में इसको मेंडल ने कहा F2 पीढ़ी। जब मेंडल ने सारे पौधों के मध्य में स्वपरागण कराया तो क्या पाया कि कुछ इस तरह से पौधे मिले लंबे, कुछ पौधे इस तरह से मिले। बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, बताइए पौधा कैसा होगा, लंबे पौधे। और स्मॉल टी बताइए पौधा कैसा होगा, बौना, क्योंकि इसमें केवल स्मॉल टी है, बौने पद का लक्षण है। अब मेंडल ने देखा कि लंबे पौधे जो संकर पौधे थे, इनको हम संकर पौधे भी बोल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जिसमें दो जीन उपस्थित हो, दो प्रकार के जीन उपस्थित हो, जिसमें उसको संकर बोलते हैं। तो इसमें दो प्रकार के हैं, विषम टी और स्मॉल टी, मतलब बौनापन और लंबापन। अब देखो बेटा, इन्होंने पाया कि अगली पीढ़ी मतलब द्वितीय, F2 का मतलब हुआ द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी में मेंडल ने क्या पाया कि कैसे पौधे मिले, लंबे मिले, शुद्ध। अब ये लंबा है, टी है, ये कैसा है, शुद्ध लंबा। ये लंबा है लेकिन इसमें दोनों जीन है तो संकर लंबा। इसमें लंबा है लेकिन ये टी है संकर लंबा, और ये बौना है स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौना। अब बेटा इसको आप समझें। अब देखिए अगर इसको हम अनुपात में बांट लें तो अगर मान लीजिए 100 पौधे मिले दूसरी पीढ़ी में, अगर गणितीय आंकड़ा लगाएं
इसीलिए मेंडल के नियम को वैज्ञानिकों ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जीव विज्ञान के नियम में इन्होंने गणित लाकर रख दिया। इन्होंने क्या बताया कि दूसरी पीढ़ी में ये पौधे जो हैं वो 3:1 के अनुपात में पृथक हो गए। अब 3:1 क्या मतलब देखें, 1 लंबा, 2 लंबा, 3 लंबा, 1 बौना, तो 3 क्या हुआ? लंबा। 3 हुआ लंबे पौधे और 1 बौना पौधा हुआ। 1 पौधा बौना हुआ, 3 पौधे लंबे हुए। तो अगर गणितीय अनुपात बेटा निकालेंगे तो क्या निकला? 3:1। या हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए F2 पीढ़ी में 100 पौधे हुए, F2 पीढ़ी में मान लीजिए 100 पौधे हुए, तो इन 100 पौधों में से मेंडल के इस नियम के अनुसार बताओ कितने पौधे लंबे होंगे? तो 75 पौधे लंबे होंगे और 50 पौधे बौने होंगे। इतनी बात आपके समझ में आई? ये मेंडल का रहा दूसरा नियम। मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, इसको अभी हम दूसरे ढंग से भी समझ लेंगे, एक चार्ट बना करके। मेंडल ने अपने पहले नियम में क्या बताया बेटा? मेंडल ने अपने पहले नियम में बताया कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल दोनों में से एक ही लक्षण दिखाई पड़ता है, दूसरा लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी परिस्थिति विकसित हुई तो मेंडल ने कहा कि यह प्रभाविकता का नियम है, क्योंकि प्रभावी लक्षण दिखाई पड़ता है, प्रभावी नहीं दिखाई पड़ता है। अब जो पहली पीढ़ी में मतलब F1 पीढ़ी में जितने पौधे मिले, मान लीजिए लंबे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया मेंडल ने, तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे मिल गए लंबे, तो उन लंबे पौधों के मध्य में मेंडल ने फिर से संकरण कराया और स्वपरागण कराया। जब मेंडल ने बेटा स्वपरागण कराया तो क्या पाया? अभी मैंने दिखाया आप लोगों को। मेंडल ने क्या पाया कि पौधे अपने गुणों के आधार पर अलग अलग हो गए, 3:1 के अनुपात में पृथक हो गए ना। इसीलिए मेंडल ने इस नियम का नाम रखा पृथक्करण का नियम। पृथक हो गए, पृथक मतलब अलग हो जाना। तो सारे पौधे, इसका मतलब F1 पीढ़ी में बौनापन दबा हुआ था, जब उसे मौका मिला तो वो लंबेपन से अलग हो गया। इसीलिए इसका नाम रखा उन्होंने पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या पृथक्करण का नियम। इतनी बात आपके समझ में आई? और इसी को मेंडल ने नाम रखा कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी नियम को मेंडल ने कहा कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। F1 पीढ़ी में लंबे पौधे के साथ बौनापन छिपा था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। जैसे मौका पाया वो अलग हो गया। इसका मतलब युग्मक अपनी शुद्धता को मेंटेन रखते हैं। इसीलिए दूसरे नियम को बेटा क्या नाम दिया गया? युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। दोनों एक जैसे हैं। जरा एक चार्ट आप देखें, इसको एक प्रकार से देखें, मतलब लंबा पौधा, इसको देखें, ये है बौना पौधा। इतनी बात आप समझ रहे हैं? अब देखें, आप इसका एक चार्ट बनाएं। ये हो गया T, और इसको थोड़ा छोटा करें, नहीं तो पूरा नहीं आएगा बेटा। देखो, ये हो गया T, ये हो गया T और T। इसको ले आप T। ये क्या है? T जीन है जो बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। मैंने आपको पीछे वाले क्लास में बताया था कि किसी एक लक्षण के लिए एक जोड़ा जीन जिम्मेदार होता है, किसी एक लक्षण के लिए। तो बौनेपन के लिए एक जोड़ा जीन और लंबेपन के लिए एक जोड़ा जीन। इस जीन को मेंडल ने कारक कहा था, क्योंकि उस समय तक जीन की खोज नहीं हुई थी। उस समय मेंडल ने इनको कारक या फैक्टर कहा था। तो अगर मेंडल की भाषा में बोले भैया तो ये कारक है मेंडल की भाषा में, लेकिन आज के विज्ञान की भाषा में ये जीन है, क्योंकि तब जीन की खोज हुई नहीं थी। तो आगे देखें आप, अब होता क्या है, कुछ इस प्रकार से आप देखें, एक चार्ट बनाए कुछ यूं। देखिए कैसे कैसे जुड़ेगा। ये वाला T इस वाले T से जुड़ेगा,
चलो ये वाला टी इस वाले टी से जुड़ेगा, चलो ये वाला टी इस वाले टी से जुड़ेगा, चलो ये वाला टी इस वाले टी से जुड़ेगा, चलो अब बताइए भैया आधा लक्षण मतलब आधा लक्षण ये हो गया, आधा लक्षण ये हो गया। जब लैंगिक जनन होता है तो माता या पिता का केवल आधा ही जीन जाता है, तो आधा आया, आधा ये और आधा ये दोनों मिलकर के बना लिए टीटी, और फिर ये आधा और ये वाला आधा ये मिलकर के बना लिए टीटी। अब इस आधे पर आइए, ये आधा टी टी और ये आधा ये वाला टी ये वाला टी, तो यही चार कंडीशन के ही तो पौधे बन सकते हैं कि और कोई कंडीशन हो सकती है, यही चार कंडीशन हो सकती है। तो बेटा अब बताइए ये पौधा कैसा होगा, लंबा, या टी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब लंबापन बौनापन, तो पहली पीढ़ी में क्या दिखेगा, केवल लंबापन। ये टी लंबा, ये टी लंबा, ये टी लंबा, मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पहली पीढ़ी में कुछ इस प्रकार का जीन मिला, टी और टी मतलब लंबापन वाला जीन। इतनी बात आप समझे जी। चलिए अब आगे जरा देखिए आप, ये तो पहली पीढ़ी का चार्ट रहा। अब आइए जरा देखें दूसरी पीढ़ी में बेटा, अब कैसा जीन अपने लोगों को मिला, पहली पीढ़ी में कैसा जीन मिला, यही जीन तो मिला, यही जीन तो मिला पहली पीढ़ी में। अब पहली पीढ़ी में यही जीन हर पौधे में मिलेगा, तो बेटा आओ देख ले हम अपने लोग, मान लीजिए ये है मेल, अब मेल का जीन है टी, ये पौधा मिला मटर का पहली पीढ़ी में, और ये है मान लीजिए फीमेल, फीमेल में मिला कैसा, ये फीमेल में भी तो ऐसा ही जीन मिलेगा ना भैया, क्योंकि सारे पौधे कैसे हैं, संकर, जितने पौधे F1 पीढ़ी में मिले हैं सारे के सारे संकर पौधे हैं। तो संकर पौधों का जीन कैसा होगा, विषम युग्म जीन, मतलब सम नहीं होगा। अगर ये टी कैपिटल होता, ये भी टी कैपिटल होता तो सम युग्म जीन, लेकिन ये विषम युग्म जीन, पौधा कैसा हो गया, संकर। अब देखो बेटा आप लोग, अब मेंडल ने जब इन पौधों के मध्य में स्वपरागण कराया, स्वपरागण, तो जरा देखें आप, इसमें कराया स्वपरागण, ये अभी मैंने चर्चा की केवल चार्ट के रूप में देखो, तो इसको जरा देखें, टी और टी ऐसे आएगा। अब इसको जरा चार्ट के हिसाब से देखें आप, चार ही कंडीशन तो इसकी भी बनेगी, इसको आप बेटा कुछ यूं देखें, यूं, और इसको आप यूं करें। अब देखिए एक टी ये हुआ बेटा जी, और एक टी ये हुआ जी, एक टी ये हुआ और एक टी ये हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं जा रहा, ये जीन हमने अलग अलग कर लिया, नहीं कोई डाउट। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, देखिए इसको इसमें कराया स्वपरागण, स्वपरागण करा दिया मेंडल ने। अब देखिए अभी पहले वाले में हमने क्या लिखा था कि टी था, एक तरफ टी था एक तरफ टी था। अब इसमें जरा देखें कितनी कंडीशन तैयार हो सकती है, जरा देखें आप, ये वाला टी इस वाले, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये वाला टी इस वाले टी से जुड़ेगा तो बनेगा टी, बोलो कोई डाउट, ये वाला टी या स्वपरागण हो रहा है ना, तो स्वपरागण हो रहा है, तो ये वाला टी इस टी से जुड़ेगा तो टी। अब बताइए अगर दोनों टी हो गया तो मटर का पौधा कैसा मिलेगा, ये फुटू पीढ़ी में ये मिलेगा लंबा, शुद्ध लंबा, वेरी गुड, ये मिलेगा शुद्ध लंबा, और ये वाला टी इस वाले टी से जुड़ेगा, तो बताइए ये पौधा कैसा होगा, लंबा, लेकिन संकर लंबा, संकर लंबा। अब इसको जरा देखिए, ये वाला टी इससे जुड़ेगा, तो ये वाला टी इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, टी और ये टी, तो बताइए पौधा कैसा होगा, संकर लंबा, संकर लंबा, और ये वाला टी इस वाले से जुड़ेगा, तो बताइए ये शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। अब जरा देखिए दूसरी पीढ़ी का ये मामला है, F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में तो सारे पौधे कैसे मिले, लंबे, संकर लंबे, और जब उन पौधों के मध्य बेटा फिर से परागण कराया गया तो फिर मेंडल ने पाया कि F2 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे अपने युग्मक के आधार पर अलग हो गए,
कैसे अलग हो गए? देखिए, लंबापन लंबेपन के साथ चला गया, बौनापन बौनेपन के साथ चला गया। अब बताइए, ये मिला शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा, ये संकर लंबा, ये संकर लंबा, ये शुद्ध लंबा। अब क्या कहते हैं, लंबे कितने मिले? लंबे पौधे कितने मिले? लंबे पौधे मिले 3 और बौना कितना मिला? 1। तो अब बताइए, जो मेंडल ने कहा था कि दूसरी पीढ़ी में कितने अनुपात में पृथक हो जाते हैं? 3 अनुपात 1 के अनुपात में। ये बात बिल्कुल चार्ट के हिसाब से सही हो गई कि नहीं हो गई? इस तरह से इन्होंने, इसको बोलते हैं मेंडल का चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड, जांच करने वाला बोर्ड। मतलब जांच से सिद्ध हो जाता है कि दूसरी पीढ़ी में 3 अनुपात 1 के अनुपात में पौधे पृथक हो जाते हैं। अच्छा, ये तो देखने में है ना बेटा, 3 अनुपात 1 के अनुपात में 3 पौधा लंबा और 1 पौधा लंबा, ये तो देखने में है ना, लेकिन अंदर में तो कुछ और मामला चल रहा है ना। इसके पीछे वाले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप बेटा वो होता है जो हमको दिखता है, और जीनोटाइप वो होता है जो हमको दिखता नहीं है। तो दिख क्या रहा है? दिख तो रहा है कि 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना, ये हमको बेटा दिख रहा है। तो ये हुआ फिनोटाइप। लेकिन जरा जीनोटाइप देखिए, क्या ये जो 3 पौधे लंबे हैं ये जैसे लंबे हैं, अलग अलग लंबे हैं? अब देखिए, इसमें से 1 पौधा क्या है? शुद्ध लंबा। इसमें से 1 पौधा है शुद्ध लंबा, 1 पौधा है शुद्ध लंबा, और 2 पौधे कैसे हैं? संकर लंबे, और 1 पौधा कैसा है? शुद्ध लंबा। तो बताइए, ये अनुपात कैसा, ये कैसा अनुपात था? ये था बेटा फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसा था? 3 पौधे लंबे, 1 पौधा बौना, ये दिख रहा है, ये अनुपात रहा फिनोटाइप। और अगर जीनोटाइप हम निकाले तो जीनोटाइप में बेटा 1 पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधा संकर लंबा, 1 पौधा शुद्ध बौना, ये रहा बेटा जीनोटाइप अनुपात। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जीनोटाइप मतलब ये दिखेगा नहीं, ये केवल होता है अंदर, जो हमारे अंदर है वो दिखता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के लंबे होने का गुण उसके जीन में है, वो दिखता नहीं है, केवल लंबाई दिखती है। और मामला कहाँ से है? कहीं कीबोर्ड कहीं और है, रिमोट कहीं और है, वो जीन में है, तो उसको बोलते हैं बेटा जीनोटाइप। तो जीनी संरचना को बोलते हैं जीनोटाइप और शारीरिक संरचना को बोलते हैं फिनोटाइप। तो मेंडल का ये जो दूसरा नियम रहा बेटा, इसको बताइए, लंबापन और बौनापन पहली पीढ़ी में तो 1 में मिल गया था, अभी मैंने दिखाया था, और जब दूसरी पीढ़ी में इनको अलग होने का मौका मिला कि अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो इसीलिए इस नियम को नाम दिया गया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और या इसी नियम को मेंडल ने नाम दिया कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब देखिए, सारे युग्मक अलग अलग हो गए कि नहीं, और शुद्धता, इनकी शुद्धता F1 पीढ़ी में मेंटेन थी कि नहीं, बरकरार थी कि नहीं, तभी तो मौका पाकर के अलग अलग हो गए। तो बेटा ये रहा मेंडल का दूसरा नियम। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिनोटाइप 3 अनुपात 1 के अनुपात में, और जीनोटाइप 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। इन्होंने चूंकि अपने नियम में गणित ला दिया, इसीलिए उस समय के वैज्ञानिकों ने कहा कि जीव विज्ञान में गणित का क्या काम। उस समय इनके नियम पर ध्यान न देने का ये भी एक कारण था। यद्यपि बाद में मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि मेंडल की विद्वता को सारे संसार ने समझा, इनको महत्व दिया, और इसीलिए फिर इनको इतना सम्मान दिया गया इन्हीं अध्ययनों के कारण कि इन्हें आनुवंशिकी का फादर कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बेटा ये रहा मेंडल का दूसरा नियम। शेष नेक्स्ट क्लास में।